सभी सुनने वालों और छोटे बड़े सबको मेरी राम राम। हिंदू धर्म में माघ मास को बहुत अधिक महत्वपूर्ण माना गया है। इस माह में स्नान और दान करने से अखंड पुण्य की प्राप्ति होती है। ऐसा कहा जाता है कि जो व्यक्ति इस माह में गंगा स्नान करता है उसके सारे पाप धुल जाते हैं। अगर किसी कारणवश पूरे विधि विधान से अगर आप माघ का स्नान नहीं भी कर पा रहे हैं तो भी माघ मास महात्म्य की कथा हर रोज सुनना बेहद फलदायी होता है। आज से माघ का पवित्र महीना शुरू हो रहा है। माघ मास महात्म्य का एक एक अध्याय रोज सुबह चैनल पर अपलोड किया जाएगा और वहां से आप इसे सुन सकते हैं। हर रोज सुबह 6 बजे ये वीडियो अपलोड हो जाएगा। सुबह अपने घर में सामान्य स्नान के पश्चात अगर आप इसे सुन सकते हैं तो बहुत अच्छा है। अगर उस समय टाइम ना हो तो पूरे दिन में कभी भी इसे सुना जा सकता है। माघ मास के महात्म्य में 25 अध्याय होते हैं। 25 दिनों तक हर रोज आप नया अध्याय सुन सकते हैं। साथ ही ये भी कहा जाता है कि इस माह में पाप प्रशमन स्तोत्र यानी कि समस्त पापनाशक स्तोत्र का यदि रोज पाठ सुना जाए तो मनुष्य से जाने में अनजाने में मन से वचन से या कर्म से जो भी भूल या अपराध हुए हों उन सब का निवारण या उन सब का शमन किया जा सकता है। यदि आप सच्चे मन से प्रायश्चित करके अपने पापों से छुटकारा पाना चाहते हैं तो उसके लिए इस माह में कुछ मिनट का समय निकालकर हर रोज पाप प्रशमन स्तोत्र का भी पाठ सुने, जो मनुष्य के सारे इकट्ठे हुए पापों का पूरी तरह से शमन और नाश करने वाला है। इस स्तोत्र का वीडियो भी मैंने चैनल पर डाल दिया है, जिसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। वहां से आप इसे सुन सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं माघ मास महात्म्य के पहले अध्याय की कथा। माघ मास महात्म कथा, पहला अध्याय। बड़े ही प्राचीन काल का विवरण है कि एक समय अत्यंत पवित्र तीर्थ स्थल नैमिषारण्य में 88,000 ऋषिगण इकट्ठे हुए। ये सभी इकट्ठे हुए ऋषिगण सामूहिक प्रार्थना करते हुए श्री सूत जी से निवेदन करने लगे, हे महामुने, आप सारे प्राणियों का हित करने वाले पुण्यात्मा हैं, वेदों, शास्त्रों और धर्म के ज्ञाता हैं। हमारी प्रार्थना है कि कृपया हमें सारे भोग सुखों और साथ ही मोक्ष देने वाले माघ मास के महत्तम को विस्तार से सुनाने की कृपा करें। ऋषिजनों की नम्रता से भरी भक्ति भाव से प्रेरित इस प्रार्थना को सुनकर सूत जी बोले, हे ऋषिगणों, सारे दैहिक, दैविक और भौतिक सुखों को देने वाली, सारे पापों का नाश करने वाली और मोक्ष प्रदान करने वाली माघ मास की इस महान कथा का महात्म मैं तुम्हें सुनाता हूँ। इसे सभी लोग एकाग्रचित्त होकर ध्यान से सुने। इस माघ मास के व्रत को पूरे विस्तार से महात्म के साथ सबसे पहले भगवान शंकर ने देवी पार्वती को सुनाया था। इसलिए इस महाव्रत के महात्म को सबसे पहले लोगों के कल्याण के लिए प्रकाश में लाने वाले देवाधिदेव श्री शंकर जी ही हैं। बड़े ही प्राचीन काल की बात है कि एक बार कैलाश पर्वत पर निवास करने वाले, संसार का मंगल करने वाले देवों के देव भगवान शिव के चरण कमलों में भक्ति के साथ प्रणाम करके देवी पार्वती ने उनसे निवेदन किया, हे प्रभु, मुझे आपके श्रीमुख से अब तक अनेक प्रकार की कथाओं और तीर्थों के महात्म सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो चुका है, लेकिन इस समय माघ मास का महात्म सुनने की मेरी बड़ी तीव्र इच्छा हो रही है। इस माघ मास का महात्म इतना दिव्य प्रभावशाली है कि इसके प्रभाव से स्त्री पुरुष संसार के सारे दुखों से छुटकारा प्राप्त कर मुक्ति को प्राप्त करते हैं। इसलिए कृपया इस माघ मास के व्रत के महत्तम को पूरे वर्णन सहित स्पष्ट करें कि इस व्रत का सबसे पहले किसने पालन किया था, इसका विधि विधान क्या है और आराध्य देव कौन है। देवी पार्वती के इस प्रकार भक्तिभाव पूर्वक जिज्ञासा प्रकट करने पर प्रसन्न होकर शंकर जी कहने लगे, हे देवी पार्वती, आपकी भक्ति भावना और धार्मिक रुचि से प्रेरित होकर मैं माघ मास की कथा का महत्व पूरे विस्तार से आपको सुनाता हूँ। इस कथा के केवल सुनने मात्र से ही मनुष्य के मन, वाणी और कर्म द्वारा किए गए सारे पापों का नाश हो जाता है और ये नश्वर शरीर त्यागने के बाद
विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। अब आप ध्यान से इस कथा का श्रवण करें। भूमंडल के सारे राजाओं महाराजाओं में श्रेष्ठ पुण्य आत्मा प्रतापी इक्ष्वाकु वंशी महाराजा दिलीप ने एक समय उत्तम वस्त्र धारण कर प्रजाजनों से पूजित होकर ऋषिगणों द्वारा मंगल अभिषेक ग्रहण कर पैरों में सुंदर जूता पहन सिर पर नीली पगड़ी धारण कर और कवच और धनुष बाण धारण करके अपने अनुचरों सहित पूरी तरह से सुसज्जित होकर वन में शिकार के लिए प्रस्थान किया। उनके अनुचर और सहायक भी सभी तरह के अस्त्र शस्त्रों से पूरी तरह सुसज्जित थे। वन में पहुंचकर वे सभी शिकार प्राप्त करने के लिए इधर उधर दौड़ने लगे। जैसे ही किसी अनुचर को कोई शिकार नजर आता वैसे ही वो महाराज दिलीप को सूचित करता। इस तरह राजा और उनके अनुचर और सहायक शिकार के लिए पूरे वन का मंथन करने लगे। राजा ने अनेक हिरणों और जंगली सुअरों आदि का शिकार भी किया। इस समय वे सभी बड़े ही उत्साह में अपने अपने घोड़ों पर चढ़कर पूरे वन में फैल गए थे और शिकार में मदमत्त होकर पूरे वन में विचरण कर रहे थे। राजा और उसके विशाल समूह द्वारा की गई इस भागदौड़ से पूरे जंगल की शांति इस समय भंग हो चुकी थी। सभी पशु पक्षी हिंसक और अहिंसक का भेद भुलाकर डरे हुए अपनी प्राण रक्षा के लिए इधर से उधर भाग रहे थे। राजा और उसके अनुचर तो शिकार के आनंद में पूरी तरह मदमत्त हो रहे थे, लेकिन वन के पक्षी डर कर शोर करते हुए इस पेड़ से उस पेड़ पर उड़कर बैठ रहे थे। हिरणों के झुंड घबराए हुए भागे जा रहे थे। हिरणों के छोटे छोटे बच्चे भी भयभीत होकर इधर उधर भाग रहे थे। सियार अपनी मांदों से निकलकर चिल्लाने लगे थे। उल्लू दिन के समय में ही अपने कोटरों से निकलकर कर्कश ध्वनि में बोलने लगे थे। पूरे वन में भय और भागदौड़ छा गई थी। वन में ये अशांति और अव्यवस्था राजा और उसके अनुचरों की भागदौड़ से पैदा हुई थी। कहीं कहीं शेरों के पैरों के निशान भी नजर आ रहे थे। भीषण वायु के प्रकोप से पूरे वन में दावाग्नि भी फैल गई थी। कहीं कहीं राजा और उसके अनुचरों के बाणों से घायल हिरणों के रक्त से धरती लाल हो रही थी। कहीं कहीं पर वन का वातावरण मोहक और सुंदर भी नजर आ रहा था। हरे भरे वृक्षों, लताओं और पुष्पों से सज्जित वन की शोभा बड़ी ही मोहक दिखाई दे रही थी। राजा इसी तरह अपने अनुचरों सहित शिकार करता और विश्राम करता हुआ आगे ही आगे बढ़ता जा रहा था। अब राजा सिंह का शिकार करने को व्याकुल हो रहा था, पर पूरे वन में अभी तक उसे एक भी सिंह नजर नहीं आया था। हे देवी पार्वती, उसी समय राजा दिलीप ने देखा कि एक बड़ा ही सुंदर हिरण कोलाहल करता हुआ एक हरी भरी झाड़ी से निकला और बिजली की गति से चौकड़ी भरते हुए वन में एक ओर को भाग चला। राजा दिलीप ने जैसे ही उस हिरण को देखा वैसे ही अपना घोड़ा उसके पीछे दौड़ाकर उसका पीछा करना शुरू कर दिया, लेकिन हिरण के भागने की गति इतनी तेज थी कि राजा का घोड़ा उसके पास पहुंच ही नहीं पा रहा था। हे देवी पार्वती, ये कोई साधारण हिरण नहीं था, ये एक मायावी हिरण था। वो अपनी पूरी शक्ति से भाग रहा था और राजा भी अपने बड़े ही शक्तिशाली घोड़े पर सवार उसका वायु वेग से पीछा कर रहा था। कभी वो मायावी हिरण वायु वेग से उड़ता दिखाई देता और कभी लंबी लंबी छलांगे और कुलाचे भरता हुआ वन में अदृश्य हो जाता। राजा को अपने धनुष पर बाण चढ़ाकर उस मृग का शिकार करने का अवसर ही नहीं मिल पा रहा था। इस प्रकार बड़े ही कठिन मार्गों से गुजरता हुआ और राजा को भ्रमित और श्रमित करता हुआ वो हिरण कठिन दुर्गम मार्गों से भागता हुआ पेड़ों और लताओं से पूरी तरह से ढके हुए वन के बड़े ही दुर्गम प्रदेश में घुसकर अचानक अदृश्य हो गया। राजा भी हिरण पर अपनी नजर जमाए हुए और धनुष पर बाण चढ़ाए हुए वन के उस अत्यंत दुर्गम भाग में दाखिल हो गया। राजा के अनुचर और सहायक भी राजा के पीछे पीछे वन के उस भाग में चले गए, लेकिन
वन के इस भाग में राजा और उसके अनुचरों को मृग कहीं दिखाई नहीं पड़ा। पता नहीं वो कहाँ अदृश्य हो गया था। सब लोग बड़े ही हैरान और परेशान थे। साथ ही अब तक वे बुरी तरह थक चुके थे। उसी समय श्रम के कारण थके हुए राजा को प्यास का अनुभव हुआ। वो और उसके अनुचर प्यास से व्याकुल हो किसी तालाब की तलाश में इधर उधर भटकने लगे। हे देवी पार्वती, उसी समय प्यास से व्याकुल राजा और उसके अनुचरों ने एक बड़ा ही सुंदर जलाशय देखा। इस जलाशय की शोभा देखकर राजा और उसके अनुचरों का मन प्रसन्न हो गया। सरोवर में खिले कमलों को देखकर वे सब बड़े ही प्रफुल्लित हो गए। सरोवर का जल बड़ा ही स्वच्छ, निर्मल और पारदर्शी था। जल में मछलियां विहार कर रही थीं। जलाशय में सुंदर सुंदर कमल खिले थे। जलाशय के किनारे घने छायादार वृक्षों का समूह उस सरोवर की सुंदरता को और भी बढ़ा रहा था। सरोवर का जल और उसके आसपास का वातावरण बड़ा ही सुंदर और मन को मोह लेने वाला था। विशाल दुर्गम वन में स्थित ये सरोवर ऐसे प्रतीत हो रहा था जैसे किसी पुण्य आत्मा ऋषि का आश्रम हो। ये जलाशय वन में मरुस्थल के जलागार की तरह था। इसके पास आने मात्र से ही मन की अशांति और शरीर की थकान का नाश होता था। ये सरोवर प्राणी मात्र के कल्याण भाव से सूर्य और चंद्र की तरह स्थित था। इसके सुंदर और निर्मल जल को देखकर ही राजा का मन प्रसन्न हो गया। वो अपना सारा श्रम और थकान भूल गया। सरोवर को देखकर राजा का मन ठीक उसी प्रकार प्रसन्न हो गया जिस प्रकार जल से भरे मेघों को देखकर चातक की व्याकुलता समाप्त हो जाती है। थोड़े समय तक राजा और उसके अनुचर घोड़ों पर चढ़े चढ़े ही जलाशय की शोभा निहारते रहे। फिर अपने अपने घोड़ों से उतरकर उन्हें जलाशय के किनारे पेड़ों से बांधकर वे सभी विश्राम करने लगे। थोड़ी देर में थकावट दूर होने पर और पसीना सूख जाने पर सबने सरोवर के निर्मल जल में स्नान किया और उसके बाद संध्या उपासना करके सबने भोजन किया। भोजन के पश्चात राजा अपने अनुचरों सहित सरोवर के वृक्षों की छाया में विश्राम करने लगा। सभी अपने अपने वस्त्र बिछाकर नींद में डूब गए। थकावट के बाद स्नान भोजन करके सोने से सबको खूब अच्छी और गहरी नींद आई। संध्या काल में सूर्यास्त की बेला में जब वे सब नींद से जागे तो सभी अनुचर राजा के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए और बोले, महाराज, अब हमारे लिए क्या आज्ञा है? तब राजा ने अपने अनुचरों को वहीं पेड़ की छाया में विश्राम करने की आज्ञा दी। तब वे सब प्रकाश आदि की व्यवस्था कर रात्रि भोजन करके अपने अपने वस्त्र बिछाकर सोने की तैयारी करने लगे। विश्राम करने के पूर्व राजा के अनुचरों ने सरोवर पर आने वाले जीवों को पकड़ने के विचार से उस तट को चारों ओर जाल से ढक दिया। ऐसा करके राजा के अनुचर राजा सहित अपने अपने वस्त्रों पर लेटकर विश्राम करने लगे। इतनी कथा कहकर भगवान शंकर पार्वती जी से बोले, हे देवी, देखो मनुष्य कितना अज्ञानी, कितना स्वार्थी और कितना हिंसक है कि इस छोटे से जीवन में वो लोभ, मोह और पाप के वशीभूत होकर हिंसक से हिंसक और नीच से नीच कर्म करने में भी संकोच नहीं करता है। मनुष्यों के ऐसे निंदनीय कर्मों को देखकर बड़ी ही वितृष्णा होती है। पता नहीं क्यों ये अज्ञानी मनुष्य वनों में विचरण करने वाले इन निर्दोष पशु पक्षियों और जलचरों की हत्या करता है। ये निर्दोष अहिंसक प्राणी तो मनुष्य की सेवा उसके परिवार और स्त्री पुत्रों से बढ़कर निस्वार्थ भाव से करते हैं। इनकी हत्या करना घोर पाप है। इनकी किसी भी स्वार्थवश हत्या करने वाले के सभी दान, यज्ञ, तप इत्यादि सब व्यर्थ हैं। उसे स्वर्ग सुख की प्राप्ति होना असंभव है। हे देवी पार्वती, इस संसार में अहिंसा से बढ़कर कोई धर्म नहीं है और हिंसा से बढ़कर कोई पाप नहीं है। इसलिए सुखी जीवन की कामना करने वाले को हिंसा से दूर रहकर अहिंसा धर्म का पालन करना चाहिए। प्रेम और अहिंसा ही सबसे बड़ा मानव धर्म है। अब आगे की कथा सुनो।
रात्रि में सरोवर के किनारे राजा दिलीप का शिकारी दल, सेवक, अनुचर इत्यादि विश्राम कर रहे थे। दिन में अधिक विश्राम के कारण अनेकों को नींद नहीं आ रही थी। कुछ तो सतर्क होकर केवल शैया पर लेटे हुए थे। तभी आधी रात के समय जंगली सुअरों का एक बड़ा सा दल उस सरोवर पर आया। सुअरों ने जल में घुसकर जल पिया और फिर सरोवर में उगे कमलों का जी भरकर भक्षण किया। सरोवर के जल और कमलों से अपनी भूख और प्यास शांत कर संतुष्ट होकर सुअरों का वो दल वापस लौटने लगा। लेकिन तभी ताक लगाए बैठे राजा के शिकारी दल और सैनिकों ने अचानक तलवार, भाले और बाणों से उन पर भयंकर आक्रमण कर दिया। अनेकों सुअर मारे गए। इससे राजा के अनुचरों, शिकारियों और सैनिकों में प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। राजा ने मरे हुए सुअरों को घोड़ों पर लदवाया और वहां से प्रस्थान करने को कहा। अब राजा का सारा दल नगर के लिए प्रस्थान करने की तैयारी करने लगा। सभी लोग बेहद प्रसन्न थे और जंगली सुअरों के शिकार से उनके मन में संतोष तथा प्रसन्नता थी। जैसे ही राजा प्रस्थान करने को उद्यत हुआ, वैसे ही उसने अपने सामने एक बड़े ही तेजस्वी, भगवान की भक्ति की दैवी आभा से संपन्न ब्राह्मण को खड़े देखा। राजा अपने घोड़े से उतरकर आदर सहित ऋषि को शीश नवाकर प्रणाम करके उसके सामने खड़ा हो गया। वे ऋषि कोई और नहीं बल्कि वैखानस ऋषि थे। जटाजूटधारी, वल्कल वस्त्र पहने, अपनी उग्र तपस्या और व्रतों की दिव्य शक्ति द्वारा वैखानस ऋषि महर्षि पद प्राप्त कर चुके थे। उनकी काया बेहद कमजोर हो गई थी, लेकिन शरीर निर्बल होते हुए भी उनके मुखमंडल पर दैवी आभा विराजमान थी। महर्षि का तप शक्तिधारी, तेज से भरा शरीर मेरा ही रूप हो रहा था। महर्षि के शिव स्वरूप के प्रभाव से राजा नतमस्तक उनके सामने खड़ा था। महर्षि वैखानस ने राजा के बहुमूल्य वस्त्र आभूषणों और शस्त्र अस्त्रों से सजे दल बल को देखकर पहले ही उसके राजा होने का अनुमान लगा लिया था। महर्षि ने सारी स्थिति को समझकर राजा की कल्याण भावना से प्रेरित होकर गंभीर स्वर में उससे कहा, हे राजन, इस पवित्र माघ माह में, पूरे व्रत युक्त माह में आप इन वन प्राणियों का संहार कर अपने राज्य को प्रस्थान कर रहे हैं। ये बड़े ही खेद और दुख की बात है। यदि आप जैसे श्रेष्ठ राजा भी मांस, मदिरा और शिकार में लिप्त रहेंगे तो इस संसार का क्या होगा? साथ ही आपको खुद को स्वर्ग की प्राप्ति कैसे होगी? इसलिए यदि तुम स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा रखते हो तो माघ मास का स्नान प्रयागराज आदि दिव्य तीर्थों पर करो। माघ मास की कथा के महात्म्य को पूरी श्रद्धा, भक्ति और भजन पूजन के साथ पालन करो। हे राजन, ऐसा करने से निश्चित रूप से आपका कल्याण होगा। आपका उद्धार होकर आपको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। इति श्री पद्म पुराणे माघ महात्म्ये भाषाटीकायां प्रथमोऽध्यायः सम्पूर्णः। माघ महात्म्य का पहला अध्याय समाप्त हुआ।